Hi, welcome to this new session of function. And last video we have discussed about the one function, many-one function. Then we have discussed into and onto function, and we have done some problems. I know I had given you some homework. This was the problem where we ended the last session. X square plus greatest integer of x. Greatest integer of x function from real to real. This is the function. Now we have to discuss this is about this comment about this one or many one and into or onto. Right now, let's write fx here. This is x square plus greatest integer of x. It means I can say this is x square plus 1 for the values from 1 to 2. Then x square plus 2 from the values 2 to 3. Right, and x square एक से पीछे जाते हैं x square for the value of x 0 to 1 और नीचे आते हैं x square -1 से 0। इस तरीके से हम जैसे वैल्यू बढ़ती रह जाएगी हम फंक्शन आ जाएंगे। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ हमें पता लग जाए कि ये फंक्शन इनटू है या मैनी वन है या वन वन है, क्या है। ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इसकी, ठीक है। अब जब इसका ग्राफ बनाऊंगा, सो दिस इज द ओरिजिन। फर्स्ट थिंग इज 0 से लेकर 1 में फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। 0 to 1 में क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। यानी कि 0 से अगर 1 की तरफ जाता है तो ये एक्स स्क्वायर की तरफ बिहेव करेगा। ऐसा फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर। 1 की वैल्यू जो है ओपन रहेगी। 1 to 2 में जो ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला ग्राफ हो जाएगा, यानी कि वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो गया तो जैसा सा ग्राफ आ गया, ठीक है। 0 से 1 में ये ग्राफ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 to 2 हो गया। -1 से 0 पे देखते हैं ग्राफ क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर -1 था, एक्स स्क्वायर -1 यानी ग्राफ कुछ ऐसा सा हो गया। अब ऐसे से हम एंड सो ऑन हम ग्राफ बनाते चले जाएंगे। अब ये तीन ही चीज हमने ड्रॉ करी, तो हमने ड्रॉ किया एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो काफी कुछ क्लियर हो गया यहाँ से। जो हमारी रेंज थी वो थी जो हमारा कोडोमेन था, हमारा जो कोडोमेन था गिवन क्या था, हमारा आर गिवन था। हमारी जो रेंज है वो आर नहीं है क्योंकि बीच में से ये पॉइंट्स गायब हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक में रेंज नहीं आ रही है। तो हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन से छोटी है। कोडोमेन छोटी है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया। ये फंक्शन ऑनटू नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सेकंड हमें पता करना है मैनी वन है वन वन है। हम चेक करें x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, x इक्वल टू -1 पे भी वैल्यू 0 आ रही है, सेम आ रही है। फंक्शन क्या हो गया हमारा, मैनी वन हो गया। राइट, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन हो गया और ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया। आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में। कंपोजिट फंक्शन का मतलब यहाँ होता है कि मेरे पास सेट ए है और मेरे पास सेट बी है और मान लेते एक सेट और मेरे पास सी। अभी तो हमने फंक्शन डिफाइन किया था ए से बी में, हमने बोला ये एक्स है, ये फंक्शन एफ है, हमने डिफाइन किया था। हमने बोला यहाँ पे आके हमारा ये एफ एक्स हो जाता है, यानी कि इसकी इमेज जो है एक्स की एफ एक्स में आ गई। अगर मैं कहूँ कि इस एलिमेंट की जो इमेज है सी में देखें हम, और फंक्शन यहाँ पे एफ था, यहाँ पे हम मान लें जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, और एफ एक्स की इमेज नहीं तो क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स इमेज होगी। राइट, यानी कि एफ एक्स की इमेज हमने कहाँ देखी है, सी में देख रहे हैं। तो इस तरह के जब हम डिफाइन करते हैं फंक्शंस को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। इसके लिए कंडीशन होती है कि एफ जो फंक्शन है वो कहाँ से डिफाइन है, ए से बी में, देन जी डिफाइन हो गया बी से सी में, यानी कि बी कॉमन हो गया दोनों, मींस फंक्शन कंपोजिट। कंडीशन होती है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एफ एक्स जो बिलोंग्स तो करेगा बी को करेगा। फॉर एफ एक्स बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट, जितने भी एफ एक्स बी देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट इन सी, यूनिक एलिमेंट इन सी। ये वही फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, यानी कि यहाँ पे जो एफ हमारा डिफाइन होके आएगा वो यहाँ डिफाइन होना चाहिए सी के अंदर, तभी तो वो फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये जो दो लाइनें लिखी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एक और चीज बात ध्यान रखने ले आते, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यहाँ डोमेन ऑफ जी जो है वो कोडोमेन क्या है, एफ का है। राइट, इसलिए मैंने कहा रेंज ऑफ एफ क्या होती है, कोडोमेन होती है एफ की। यहाँ कोडोमेन जो एफ का हो गया, डोमेन क्या है, जी का हो गया। राइट, कोडोमेन है क्या हो गया, डोमेन हो गया जी का हो गया। देखिए यहाँ पे एफ था, ये कोडोमेन था, कोडोमेन जो है डोमेन हो गया है जी का, इसलिए हमने कहा कि जो हमारा रेंज है वो सबसेट होना चाहिए डोमेन जी का। राइट,
जैसे अभी हमने डिफाइन किया एफ ऑफ जी एक्स, वी कैन डिफाइन ऑल्सो जी ऑफ, हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, जी ऑफ एक्स डिफाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। और जो एफ ऑफ जी एक्स को हम बोलते हैं एफ ओ जी एक्स फॉग एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स को बोलते हैं हम गॉफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ये नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है इसका। कुछ सारे एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स पे पूछता है क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एक्स पे की वैल्यू क्या रखनी है, जी एक्स रखनी है, एक्स की जगह रखना है जी एक्स रखना है, राइट। एक्स की वैल्यू जी, अगर जी एक्स रखता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, जी एक्स का स्क्वायर प्लस वन, एक्स की जगह हमने जी एक्स रखी है। अब जी एक्स की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये हमारा एफ ऑफ जी एक्स आ गया, राइट। अब यही हम सब जी ऑफ एफ एक्स पूछा था, तो क्या होता, जी एक्स फंक्शन क्या, साइन एक्स, यानी साइन ऑफ एफ एक्स पूछा होता हमसे। अब एफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो जाती है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा गॉफ एक्स आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, वो ये है पहली चीज, एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ, ठीक है, अभी हमने चेक कर लिया। सेकेंड थिंग, एफ ऑफ जी ऑफ एच, इस तरह से लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल होता है एफ ऑफ जी ऑफ एच। ये रूल यहाँ अप्लाई हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता है, यानी एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ, बट यहाँ ये इक्वल होते हैं, राइट। अब यहाँ तक तो बात हो गई हमारे पास कि हमें कंपोजिट फंक्शन पता लग गया, कंपोजिट फंक्शन निकालना आसान है, बहुत इजीली निकल जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, अगर हमारे पास एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन है, जी एक्स जो है हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स है, ठीक है, तो हम निकाल के देख लेते हैं एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा यहाँ पे, एफ एक्स पे जी एक्स कहेंगे, यानी ई रेज़ टू पावर एक्स, राइट, स्क्वायर माइनस वन, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है तो ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन, जल्दी से निकल जाता है, देखते जाओ निकालते ले जाओ, ठीक है। अब जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाती है वो चीज आती है कि डोमेन क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स का। अगर मैं फॉग एक्स फंक्शन की बात करता हूँ, यानी कि मैं बात करता हूँ एफ ऑफ जी एक्स की, तो इसका डोमेन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डोमेन निकालने के लिए दो कंडीशन ध्यान रखें, दोनों कंडीशन हम निकाल लेंगे तो हमारे पास डोमेन आ जाएगा। हम दो बातों का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, पहली चीज एफ ऑफ जी एक्स की बात हो रही है, हम एक्स से स्टार्ट करेंगे, एक्स शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ जी, एक्स शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ जी, उसके बाद हम कहेंगे जी एक्स, ये पूरा हो गया जी एक्स शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ, अगर हम इन दोनों चीजों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास इस फॉग एक्स का डोमेन आ जाता है, ठीक है। दोबारा समझा दूं, यह है कि हम यहाँ से याद रखना है, एक्स शुड बी, याद रखने के हिसाब से ऐसे याद नहीं होता, तो एक्स शुड बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी एंड देन जी एक्स शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एफ एक्स है ई रेज़ टू पावर एक्स, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन में आर प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर से लेकर रियल नंबर, यानी कि एफ का डोमेन क्या हुआ आर प्लस, को डोमेन क्या हुआ आर, ठीक है, एफ एक्स। जी एक्स डिफाइन करता हूँ, जी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स, और जो जी डिफाइन है वो डिफाइन है -1 to 1 से लेकर -π/2 से π/2, वैसे भी साइन इनवर्स एक्स की डिफाइन ऐसे ही होता है। हमें एफ एक्स और जी एक्स डिफाइन है। अगर मैं बोलता हूँ एफ ऑफ जी एक्स फॉग एक्स, देखने में तो बहुत सिंपल है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन डोमेन निकालना तो डिफिकल्ट होता है। एफ ऑफ जी एक्स का क्या होगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा जी एक्स आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा जी एक्स आएगा, रख दिया हमने साइन इनवर्स एक्स, ये तो हमारे पास फॉग एक्स आ गया, पर इसका डोमेन क्या है, ये डिफिकल्ट है। डोमेन निकालते हैं, वही प्रोसेस था, पहली चीज एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ जी, एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ जी, यानी कि x बिलोंग टू डोमेन ऑफ g क्या है हमारा -1 to 1, ठीक है। सेकेंड चीज, ये पूरा gx शुड बिलोंग डोमेन ऑफ dx, gx क्या है हमारे पास साइन इनवर्स x, gx क्या साइन इनवर्स x शुड बिलोंग टू df क्या है यहाँ पे, df इज रियल नंबर r प्लस, ये गिवन है साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू रियल प्लस नंबर, और नाउ आई कैन से साइन इनवर्स x मतलब ग्रेटर देन 0, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है x ग्रेटर देन 0,
ये होगा साइन इनवर्स इज ग्रेटर देन 0। साइन इनवर्स इज पॉजिटिव कब होगा? जब x पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जब x पॉजिटिव कब होगा? और अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, x greater than 0 and x greater from -1 to 1. So we'll get the intersection here and we'll get the domain of fog x, f of gx is 0 to 1, which is including, right? और रेंज की बात करें, e raised to power sin inverse x, ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। e raised to fog x क्या है हमारे पास? e raised to power sin inverse x, राइट। e raised to power कुछ भी होता है इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया यहाँ पे हमारे पास, तो sin inverse x 0 to 1 के अंदर इंक्रीज कर रहा है और e raised to power x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। 0 to 1 में sin inverse इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास जो डोमेन होगी, रेंज हो जाएगी 0 पे की वैल्यू आएगी e raised to power 0 और e raised to 1 पे आएगी e raised to power sin inverse 1। रेंज हो गई हमारे पास यहाँ पे 1 से लेकर e raised to power 5/2, ये हमारे पास रेंज आ गई, सिंपल। इससे पता लगता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तुरंत वैल्यू निकाल दो, डोमेन की मिनिमम वैल्यू रख के और मैक्सिमम वैल्यू रख के। अगर मैं यही गॉफ-एक्स निकालना कहता आपको उसी क्वेश्चन के अंदर, तो गॉफ-एक्स क्या होता है हमारा? g of x, f(x) था e raised to power x और gx क्या था हमारा? sin inverse x। तो हमारा जो गॉफ-एक्स आता है वो क्या था? sin inverse gx की बात है, तो f(x) डाल देंगे x का, तो e raised to power x, ये फंक्शन आ गया। अब बात आती है डोमेन निकालने की, वैसे निकाल लेंगे। उल्टा हो गया यहाँ पे, देखिए x belong to fx, domain of fx, and this fx should be belong to domain of g, ठीक है। fx should be belong to domain of g। x belongs to domain of f, मतलब x belongs to r plus, that is x greater than 0, and fx belongs to dg। fx क्या है हमारे पास? e raised to power x belongs to -1 to x belongs to r plus, यानी कि यहाँ से हमारे पास है x greater than 0, e raised to power x belongs to -1 to 1, ठीक है। यानी कि -1 से लेकर 1 तक है ये, तो e raised to power x नेगेटिव होता नहीं है, e raised to power x नेगेटिव होता नहीं है, यानी कि e raised to power कट शॉर्ट होकर क्या होगा? ये 0 से लेकर 1, 0 भी पॉसिबल नहीं होता, 0 से 1, 0 से 1 कब होगा? तो x की वैल्यू कहाँ से मान लियो? 0 से लेकर 1 तक हो, राइट। 190। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास r प्लस था या 0 से 1 था, इसका मतलब हमारे पास डोमेन आ गया नया, क्या आ गया? 0 से लेकर, राइट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। से हमारे पास फंक्शन डिफाइन है r प्लस से रियल पॉजिटिव टू रियल नंबर f(x) इज ln x, एंड g फंक्शन हमें डिफाइन है रियल से रियल, तो gx क्या है हमारे पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन gx। डोमेन एंड रेंज ऑफ fog x, डिफाइन क्या करना है हमें? डोमेन एंड रेंज f of gx एंड g of, ठीक है। तो f of g निकाल लेते पहले, तो fx हमें दे रखा है ln x, f of gx क्या होगा? x की जगह हम g लिख देंगे ln of ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर जनरली बहुत पूछा जाता है, क्या होता है, लेकिन एग्जाम में तो कम ही आता है, इसलिए मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, काफी क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स के अंदर। x f of gx इज ln of ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। फॉग x में पता लग गया, माथ है डोमेन निकालना, यानी कि डोमेन निकालना है, तो x बिलोंग टू डोमेन ऑफ g, यानी कि x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। एंड gx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, gx क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन दिस बिलोंग्स टू df। df क्या है हमारे पास? r प्लस, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बिलोंग करता है? r प्लस, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बिलोंग करता है? ग्रेटर देन 0 को। ग्रेटर देन इंटीजर फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वैल्यूज क्या क्या आ गई हमारे पास? ग्रेटर इंटीजर 0 मतलब वैल्यूज हमारे पास इंटीजर्स आएंगी, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 की इंटीजर वैल्यूज क्या होती है? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये वैल्यूज आ गई। इन दोनों इंटरसेक्शन लेते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, तो हमारे पास क्या आ गया? डोमेन, डोमेन क्या आ गया हमारे पास? f of x का, x can take any value from that is greater than 1, that is 1 to infinity। 1.5 भी लेगा तो वो 2 बन जाएगी, 2.5 लेगा 3 बन जाएगी, यानी कि सारी वैल्यूज 1 to infinity ले सकता है, राइट। वैल्यूज कौन सी आएंगी? ग्रेटर देन फंक्शन की x की, इसका मतलब x है हमारा, कोई भी वैल्यू ले सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। ये हमारे पास डोमेन आ गया। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब रेंज की बात करेंगे 1 डालेंगे, ln 1 क्या होता है? 0, यानी ln 1 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही x बढ़ता है 1.5 1.2 1.3 होता है, वैल्यू क्या आती है? ln 2, उसका वैल्यू आएगी ln 3,
एंड सो ऑन। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बिल्कुल फिक्स वैल्यूज आएंगी, ठीक है। वहां पे हम ये डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ln1 से लेकर ln इंफिनिटी, ये नहीं लिख सकते, वैल्यू है फिक्स है। और इसको लिखने का तरीका हम सकते हैं कि ये एक फंक्शन एक रेंज है दैट इज u, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n 1 2 3 नेचुरल नंबर है, और जो होगा ln n होगा, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारी रेंज होगी। रेंज के फिक्स एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5, कोई कंटिन्यूस रेंज नहीं होगी, राइट। अब इसी फंक्शन का मैं गोफेक्स निकालने की बात कहूँ तो गोफेक्स क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स क्या की जगह आएगा एफ एक्स आएगा, एफ एक्स क्या ln x, मैंने ln x होगी, तो गोफेक्स आ गया। अब डोमेन निकालना है तो x बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ, x बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ का मतलब हो गया यहाँ पे x इसको बिलोंग कर रहा है, चेक कर लेते हैं। डी एफ क्या था हमारा, एफ था आर प्लस, यानी x बिलोंग्स टू आर प्लस, राइट। और एफ एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ जी, डी ऑफ जी क्या है हमारे पास आर, तो डी ऑफ जी हमारा क्या हो गया x बिलोंग्स टू आर, ये मिल गया हमको। अब एफ एक्स क्या था यहाँ पे ln x, यानी कि ln x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू आर पर, therefore x बिलोंग्स टू, यहाँ से भी वैल्यू जो हमारी x की आती है क्या आती है ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 टू, ये हमारा x हो गया। रेंज की बात करें, रेंज क्या है ln x, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, ln 0 क्या होगा, 0 थोड़ा सा बड़ा कुछ वैल्यू होगी, 2 पे कुछ वैल्यू होगी, 3 पे वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू से बात कर रहे हैं और एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लगा रखा है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ln 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि ln की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये इसके अंदर जो भी होगी और रियल नंबर्स आ गए, ठीक है। ln 0 टू इन्फिनिटी मतलब ln x और रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है इंटीजर, और जो रेंज आएगी ऑल इंटीजर्स वैल्यूज, आर इज रेंज हियर इज integers numbers, right? In next video we'll discuss about more problems of the composite functions, जहाँ पे अलग अलग इंटरवल फंक्शंस डिफाइन होते हैं, वहाँ पे हम कैसे composite functions निकालते हैं। थैंक यू।